जब मार्केट करेक्शन मोड में आती है तो सीरियस इन्वेस्टर्स अलर्ट हो जाते हैं। वो ऑप्टिमिस्टिक तरीके से ये देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हम एसआईपी करें। अब स्टॉक सिलेक्शन दोस्तों थोड़ा कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जरूर है। यहाँ पर अच्छे भले इंसानों से भी गलती होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए स्टॉक का चुनाव करने से पहले हमेशा आपको सेक्टर का चुनाव करना चाहिए। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स के चैलेंजेस है, हमने रिसेशन देखा है, हमने एक ऐसा दौर भी देखा है जहाँ पर सारे लोग घर के अंदर बैठ गए, लेकिन उसके बावजूद एक सेक्टर ऐसा है जिस पर इन बातों का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो है एफएमसीजी सेक्टर। और इसी सेक्टर से आज मैं एग्जाम्पल के लिए 5 स्टॉक्स को कवर करूंगा, मेरे अपने ओपिनियन को ऐड करूंगा। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा काम का है जिन्हें स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है और उसी के साथ वो स्टॉक्स में एसआईपी करना चाहते हैं। 10, 15, 20 वर्षों का हॉरिजॉन है, तो उनके लिए इस वीडियो में बताई गई जानकारी काफी यूजफुल साबित होने वाली है। इस वजह से आप बने रहिए मेरे साथ इसी वीडियो में, जहां पर आपको मिलेगी काम की जानकारी। तो शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। अब स्टॉक्स की चर्चा को शुरुआत करने से पहले दोस्तों, क्या आप भी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ढूंढने से थक गए जो आपको कंफ्यूज कर देता है? तो आज मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूं। मैं आपको इनरिच मनी के ऑर्का नाम की एक अलग और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा। ऑर्का जो इनरिच मनी के द्वारा तैयार किया गया प्लेटफॉर्म है, जो डेटा का उपयोग करके अपनी कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस टूल्स और इंडिकेटर से आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में सक्षम बनाता है। इसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस वेब और मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू एक्सेसिबल है। इसमें एक आसान इंटरफेस है जो क्लाइंट्स को लर्निंग और एनालिसिस के थ्रू उनकी वेल्थ बिल्ड करने के टूल्स प्रोवाइड करता है। ऑर्का का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस आपको इनके प्लेटफॉर्म में आसानी से नेविगेट करने में हेल्प करता है। इसके लिए कोई फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। एनालिसिस टूल्स, फीचर्स गेस्ट लॉगिन के थ्रू इजीली एक्सेसिबल है और इससे काफी टाइम सेव होता है और सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं होती है। ये एफिशिएंट प्रोसेस क्लाइंट्स को इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड कराता है। इनरिच मनी की मोबाइल ऐप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आसान बनाती है, जिसमें सभी ट्रांजैक्शंस के लिए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है और रेस्पॉन्सिव कस्टमर सर्विस भी अवेलेबल है। इनरिच मनी का प्लेटफॉर्म स्वाइप राइट टू बाय और स्वाइप लेफ्ट टू सेल जैसे यूजर फ्रेंडली गेस्टर्स प्रोवाइड करता है, जिससे इन्वेस्टमेंट मैनेज करना फास्ट और एफिशिएंट होता है और ट्रेड एग्जीक्यूशन टाइम रिड्यूस होता है। इनरिच मनी का प्राइस अलर्ट फीचर यूजर क्राइटेरिया के बेसिस पर ऐप और वेबसाइट के थ्रू टाइमली रियल टाइम नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, जिससे इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकती है। इनरिच मनी फर्स्ट 1000 न्यू क्लाइंट्स के लिए एएमसी और अकाउंट ओपनिंग फीस को वेव ऑफ कर रहा है। तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी को चेक करें और इनरिच मनी पर आपको चार्ट आईक्यू का इंटीग्रेशन देखने के लिए मिलता है, जो चार्ट ऑर्डर प्लेसमेंट को सिंप्लीफाई करता है और चार्ट से डायरेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूशन को इनेबल करता है, जिससे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस इंप्रूव होती है और मल्टीपल स्क्रीन्स नेविगेट करने की जरूरत नहीं होती है। इनरिच मनी के डेली इन हाउस रिसर्च रिपोर्ट्स नोवाइस ट्रेडर्स को कमोडिटीज मार्केट, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के वैल्यूएबल इंसाइट्स और अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस और कॉन्फिडेंस से ट्रेड किया जा सकता है। ऑर्का पर हिस्टोरिकल डेटा, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में काफी हेल्प होती है। ऑर्का स्टॉक और आईपीओ ब्रोकरेज फीस चार्ज करने के बजाय फीस वेव ऑफ करके हायर इन्वेस्टर गेन्स प्रोवाइड करता है और ये यूजर फाइनेंशियल वेलबींग को प्रायोरिटी में रखते हैं। इनरिच मनी के एक ही अकाउंट से एनएसई, बीएसई और एमसीएक्स में ट्रेडिंग आसानी से शुरू की जा सकती है। इनके प्लेटफॉर्म पर आपको कलर कोडेड विजेट्स देखने मिलते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को की रेशियो एनालिसिस काफी सिंपल तरीके से समझ में आ जाती है, जिससे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस मेकिंग सिंप्लीफाई होती है। इनरिच मनी का रेफरल प्रोग्राम रेफर्ड क्लाइंट्स के अकाउंट की ब्रोकरेज अमाउंट पर अप टू 40% कमीशन प्रोवाइड करता है, जिससे दोनों पार्टीज के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल अरेंजमेंट क्रिएट होता है और फाइनेंशियल एफिलिएंस अचीव किया जा सकता है। आज ही आप इनकी जेनरस ऑफर का फायदा उठाइए। और यहाँ तक ऑर्का एप्लीकेशन में ऑप्शन चेन भी है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग को काफी आसान बना देती है और ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करती है, जिससे कैपिटल असेट्स जैसे कमोडिटीज और इक्विटीज में इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेकर ट्रेडिंग की जा सकती है। और हमारे सारे व्यूअर्स के लिए है कुछ खास, अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से साइन अप करते हैं तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा और ये लिमिटेड टाइम के लिए है। तो आप जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से ही साइन अप कीजिएगा।
अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर पहले स्टॉक की चर्चा करते हैं। पहला स्टॉक जो मेरा काफी फेवरेट स्टॉक है, जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। दोस्तों 50 से भी अधिक ब्रांड्स है इस कंपनी के पास। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कंपनी जो है वो कितने अलग अलग वेरियस कैटेगरीज के अंदर काम काज करती है। और यहाँ पर होम केयर सेगमेंट की बात करें, ब्यूटी या पर्सनल केयर सेगमेंट की बात करें, यहाँ तक अगर हम फूड और रिफ्रेशमेंट सेगमेंट की बात करें तो वहां पर भी ये कंपनी पीछे नहीं रही है। ये कंपनी 1888 में फाउंड हुई थी दोस्तों और इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है। यहाँ पर कंपनी की अगर की स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 52 वीक हाई 2741 का है, 52 वीक लो 1974 का है। और कंपनी की अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो हर साल कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। 2014 में मात्र कंपनी ने जो रिपोर्ट किया था प्रॉफिट वो 4000 करोड़ के अंदर का था और वही 8800 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। अगर मैं 2022 के फाइनेंशियल ईयर को रिफर करूं तो इस फाइनेंशियल ईयर में कैसे नंबर्स आते हैं वो हम जरूर देखेंगे। उसके अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पी रेशो की बात करें तो जरूर ये थोड़ा सा महंगा है। यहाँ पर एफएमसीजी सेक्टर के कंपनीज का पी रेशो आपको अक्सर महंगा ही दिखेगा। लोग इन्हें वैल्यू देने के लिए रेडी है, क्योंकि सिर्फ आपको और मुझे नहीं दिख रहा है ना कि इन स्टॉक्स में वैल्यू है, बाकी लोगों को भी दिख रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.25% 1.5% के आसपास का डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का स्टॉक रखता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ की बात करें तो डबल डिजिट का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो वो भी डबल डिजिट का है। और हमेशा किसी भी स्टॉक में जब आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करते हो तो एक चीज आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से और भी स्मार्ट लोग इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड, एफआईआई, गवर्नमेंट, तीनों कैटेगरी के लोग आपको देखेंगे इस कंपनी में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यानी कि स्मार्ट लोग भी ये समझते हैं कि इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए और आने वाले समय में हो सकता है इससे रिटर्न अच्छा बनता दिखे। दूसरी कंपनी दोस्तों पीएनजी यानी कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल। अब ये कंपनी एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। यहाँ तक विस्पर जैसा ब्रांड भी इस कंपनी के अम्ब्रेला के अंडर आता है, जो एक फेमिनाइन ओरिएंटेड ब्रांड है। काफी रेस्पेक्ट है इस कंपनी के लिए, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने आगे होकर पहल की थी इस तरीके के ब्रांड्स को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए, उस समय जब इस मार्केट में इस प्रोडक्ट को ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइट नहीं दिया जाता था, यहाँ पर एक्सेप्टेंस बहुत कम था। और इसके बावजूद कंपनी ने अवेयरनेस को आगे प्रमोट किया और कहीं ना कहीं कंपनी इस मुकाम पर पहुंची है कि यहाँ पर बाकी सारे दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ साथ कंपनी का स्टॉक जो है अच्छे रिटर्न्स बनाते हुए दिखा है। अब इस कंपनी के अगर हम रेंज की बात करें तो 12,801 52 वीक लो है और 15,500 का 52 वीक हाई है। यहाँ पर अगर कंपनी के की स्टैटिस्टिक्स की बात करें दोस्तों, ईपीएस 156 से ज़्यादा का है, आरओई की बात करें तो 83 का है, 1% के आसपास का डिविडेंड यील्ड भी रखता है इस कंपनी का स्टॉक। सेल्स ग्रोथ 9% की है। हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ा कितना यहाँ पर स्ट्रगल जरूर हुआ है कंपनी का, लेकिन उसके बाद भी कंपनी ने किसी भी वर्ष लॉस रिपोर्ट नहीं किया है। 2014 में कंपनी 302 करोड़ का प्रॉफिट बनाती थी और 2022 फाइनेंशियल ईयर की बात करो तो 575 करोड़ का प्रॉफिट की कंपनी रिपोर्ट कर चुकी है। पी रेशियो अगेन इसका भी थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे थोड़ा कितना कंसर्न जरूर है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो आप जरूर इस फाइनेंशियल ईयर के जब एनुअल नंबर्स आएंगे उसके बाद आप चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं वेदर प्रॉक्टर एंड गैम्बल को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है कि नहीं करना है। तीसरी कंपनी की बात करते हैं दोस्तों। तीसरी कंपनी है डाबर, और दोस्तों ये है 4th लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी। यहाँ पर 250 से अधिक ब्रांड्स है। डाबर च्यवनप्राश के बाद ही डाबर कंपनी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी थी। एटलीस्ट मुझे याद है मेरे चाइल्डहुड में जब डाबर च्यवनप्राश की ऐड आई थी, वो इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद से डाबर नाम ज़्यादा आई बॉल्स के सामने आने लगा। अब इस कंपनी के अगर की स्टैटिस्टिक्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर कंपनी का 52 वीक लो है 482 का, 52 वीक हाई है 610 का। काफ़ी स्टेबल रेंज के अंदर कंपनी का स्टॉक जो है होवर करता है। ईपीएस की बात करें तो 9.60 का है। ये बात याद रखिएगा कि इस कंपनी का जो फेस वैल्यू वो ₹1 का है। आरओई आरओसी आपको डबल डिजिट का देखने के लिए मिलेगा। 1% के अंदर का डिविडेंड यील्ड रखता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कंपनी शायद डिविडेंड अपना डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ाएगी, जिस वजह से डिविडेंड यील्ड हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा बढ़ भी जाए। ऐसा मुझे मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से लग रहा है। अगर हम इसके P&L स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने 2014 में 916 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था और वो प्रॉफिट बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2022 में हो चुका है 1742 करोड़ का, यानी कि 1742 करोड़ का, जो बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी दिख रही है। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो 15-20 वर्ष के लिए एसआईपी करने के लिए स्टॉक्स ढूंढ रहे हो तो इस सेक्टर के अंदर ये कंपनी मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही वेल प्लेस्ड लगती है। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो नंबर्स मैं देख रहा हूँ, जो नंबर्स आप भी देख रहे हो स्क्रीन पर, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है। चौथी कंपनी की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। अब यहाँ पर बच्चों के रिलेटेड कोई भी काम कीजिए आप उस पर पैसे कमाओगे, पैसे बनाओगे, क्योंकि वहां पर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। लोग आजकल अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करते हैं, तो यहीं पर आ जाती है मैगी जो आता है नेस्ले की तरफ से। लेकिन अपार्ट फ्रॉम मैगी
नेस्ले मिल्क के अंदर भी बहुत आगे तेज़ी से काम कर रहा है और बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर नेस्ले के जो मिल्क प्रोडक्ट्स है वो भी आपको धीरे धीरे हो सकता है ज़्यादा पेनिट्रेशन में आते हुए दिखे। अब इस कंपनी की भी अगर हम कंसिस्टेंसी देखें तो यहाँ पर आप देखोगे, पहले सीधा मैं प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करना पसंद करूंगा इस कंपनी की डिस्कशन को, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 13 में कंपनी ने 1100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। अगर हम इसके रेंज की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 52 वीक हाई 21,000 के आसपास का था, 52 वीक लो 16,000। और अगर की स्टैटिस्टिक्स को देखें तो यहाँ पर 10 रुपये की फेस वैल्यू है। ROE ROC आपको बहुत ही बढ़िया दिखेगा इस कंपनी के, डबल डिजिट के नहीं बल्कि ट्रिपल डिजिट के दिखेंगे। 1% के आसपास का डिविडेंड यील्ड भी रखता है कंपनी का स्टॉक। तो ओवरऑल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड मैंने जैसे कहा, कुछ भी कंपनी जो बनाती है वो प्रॉफिट बनाती है। और चाहे आप मैगी कह लीजिए जिसका एग्जांपल मैंने दिया, बेबी फूड कह लीजिए, इन सब में नेस्ले कहीं ना कहीं बहुत ही आगे है। पांचवी और आखिरी कंपनी दोस्तों जिसका टूथपेस्ट मैंने आज शायद सुबह यूज़ किया होगा, उसका नाम है कोलगेट। तो कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड दोस्तों, ये कंपनी जो है काफ़ी टाइम से पॉपुलर भी है और फेमस भी है। यहाँ पर ओरल प्रोडक्ट्स कह दीजिए या तो आप टूथपेस्ट कह दीजिए, लोगों का भरोसा अल्टीमेटली कोलगेट के ऊपर ही जाता है। चाहे माउथ वॉश की बात कीजिए, और आज तक डेंटल भी बहुत ज़्यादा अगर आप ट्रीटमेंट कराते हो तो डेंटिस्ट आपको हमेशा कोलगेट रिकमेंड करते हुए दिखेंगे, ऐसा एटलीस्ट मैंने देखा है। अगर आपके शहर में कुछ अलग है तो आप उसे नीचे कॉमेंट्स में लिख सकते हो। की स्टैटिस्टिक्स की बात करें दोस्तों, 52 वीक लो 1434, 52 वीक हाई 1695, बहुत छोटी टाइट रेंज है। SIP वालों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और यहाँ पर ज़्यादा हाई BP भी आपका नहीं हो जाएगा। स्टॉक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल अगर घूमता है तो लोग बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं उस स्टॉक को लेकर, तो वो सारी चीज़ें आपको FMCG स्टॉक्स के अंदर एटलीस्ट नहीं देखने के लिए मिलेगी। फेस वैल्यू 1 रुपये की है, ROE ROC आपको ट्रिपल डिजिट के देखने के लिए मिलेंगे। इस कंपनी अगर की स्टैटिस्टिक्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर PE रेशियो 59 के ऊपर है, 1% का डिविडेंड यील्ड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11 का है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो 14.70% का है। पूरे इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं मार्जिन सबसे ज्यादा मुझे लगता है कोलगेट पामोलिव लिमिटेड ही इंजॉय करती है। तो ये 5 ऐसे स्टॉक्स हैं दोस्तों जो पर्सनली मुझे लगता है उनके लिए बहुत ही सुटेबल है, जिन्हें स्टॉक्स में SIP करनी है। आपका क्या विचार है इन स्टॉक्स को लेकर, आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। जो भी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की है, किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन ना समझिएगा, ये केवल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए मैंने एक आइडिया को एक्सचेंज किया कि अगर 15-20 वर्ष का किसी का हॉरिजॉन है तो वो FMCG सेक्टर के तरफ अपना रुझान जरूर रख सकता है, यहाँ पर उसे प्रायोरिटी जरूर दे सकता है। बाकी ये आपका हमेशा निजी फैसला रहता है, जो आप अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ले सकते हो। मैं किसी भी तरीके के स्टॉक रिकमेंडेशन के आइडियाज अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से नहीं शेयर करता हूं। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है इनरिच मनी के प्लेटफॉर्म को रेफर करके बताइए, तो आप जरूर उनके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। क्विक और इजी अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसे आप ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी फ्री है। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में, लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।